हेलो एवरीवन, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बात किया था सीए फाउंडेशन का डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में और आईपीसीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम के डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कि क्या क्या उसमें होता है और क्या क्या आपको भरना पड़ता है। उससे पहले ये बता दूं कि आपका लास्ट डेट क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म भर देने का। लास्ट डेट आपका देख सकते हैं 30 सितंबर तक है। अगर आप उसके बाद भरते हो तो आपको एक्स्ट्रा फाइन लगेगा 600 का। 3/10 तक आप भर सकते हो फिर उसके बाद फाइन देने के बाद। चलिए कहाँ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा वो देख लेते हैं। दिसंबर 2021 जहाँ लिखा हुआ रहेगा आईसीआई का, वहाँ पर क्लिक करिएगा। देखने के बाद नीचे में हम लोग फाउंडेशन और आईपीसीसी का बात कर लिए हैं। अब बात करेंगे इंटर और फाइनल का। तो इंटर में हम लोग जाने के बाद पहला बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट रूट से आते हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं, तो उनमें क्या क्या डिक्लेरेशन फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि हमारे यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो रहा है, जैसा कि ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट ऑफ सर्विस, यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। यहाँ पर आपको देखिए जैसे आप आर्टिकलशिप जिसके अंदर किए होंगे ना, या फिर आप उसके पास चले जाइए, आपको जो जो इसमें समझ में आ रहा है भर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टूडेंट क्या कर सकता है वो बता रहा हूँ। ऐसे में तो मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या भरना है। मैं कि स्टूडेंट क्या कर नहीं कर पाता है तो उसको क्या करना चाहिए खुद से। उसको या तो आप आर्टिकलशिप जिसके अंदर किए उसके पास चले जाइए, वो आपको जो हेल्प करना है इसमें कर देगा तुरंत बताकर। और आपका जो भी इसमें काम, जैसे ईमेल आईडी आपको पता होगा, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे आपका आर्टिकल जो है आपका प्रिंसिपल है उसके करवा लेना है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पर आर्टिकल के बारे में बात हो रहा है। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव रीड, सारा कुछ आपको वहाँ पर ईजिली समझ में आ जाएगा। आर्टिकल पर जाइए, आप करने की कोशिश करिए, कर लीजिएगा। एक बार खुद से करिएगा तो ही होगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, चलना आपका काम है। फिर उसके बाद फॉर कैंडिडेट्स जो सीए फाउंडेशन क्लियर करके आते हैं, जो सीपीटी क्लियर करके आते हैं, उनके लिए सेम होता है एज वेल एज जैसा कि डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए होता है, वैसे ही आपका सेम एज वेल सीपीटी स्टूडेंट के लिए होता है। आपको अपना नाम, सिग्नेचर, फिर उसके बाद आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर, फिर आपका असिस्टेंट का सिग्नेचर जो आप हो, और फिर उसके बाद एक नीचे डिक्लेरेशन फॉर कैंडिडेट भी रहता है जो ये आपके लिए होगा। आपको अपना सिग्नेचर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस, डेट दे करके यहाँ पर देखिए ऊपर में एक ऑफिस सील लिखा हुआ है। वहाँ पर ऑफिस सील में आईसीआई जो आपका आर्टिकल का मेंबर होगा उसका मेंबरशिप नंबर सब यहाँ लगेगा। फिर उसके बाद एक स्टैंप होता है आईसीआई का, वो अपना स्टैंप मारेगा और आपका यहाँ काम खत्म। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे ये नहीं हो पा रहा, आपका आर्टिकल पास आप नहीं जा पा रहे हो, तो कोई सीए के पास भी जाओगे ना, वहाँ पर आपका क्योंकि यहाँ सिग्नेचर ज़रूरत पड़ता है तो उसके पास भी जाओगे तो कर लेगा। फिर उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं तो ये है आपका सर्टिफिकेट जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आपका आर्टिकलशिप खत्म हो गया 3 से 3.5 साल का, और आपको ये सब सारा कुछ लिख करके इसमें आई हैवली यहाँ पर लिखा हुआ अपना नाम, फिर उसके बाद आपका आर्टिकल जो है उसके अंदर जो प्रिंसिपल है आपका उसका नाम, सारा कुछ लिखने के बाद साइन करवा के प्रिंसिपल से इसका अटैच कॉपी अपने साथ रख लेना। स्कैन करने के बाद आईसीआई को सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद फाइनल का देख लेते तो फाइनल का वैसे ही सेम है एज वेल एज कि आपका आर्टिकलशिप खत्म हो गया है 4 साल का, 3 साढ़े 3 साल का, जिसमें से आपका ओल्ड आर्टिकल रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, न्यू यूनियन नंबर देना होगा। वो सब सारा चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने आईसीआई के थ्रू एक बार कांटेक्ट कर ले, या तो सिंपल सा बात है कि आप जिसके अंदर आर्टिकलशिप किए उनसे बात करें, या फिर जब आप सीए या फिर किसी से साइन कराने जा रहे होगे ना, वो आपको बहुत अच्छे से और समझा देगा क्योंकि वो लोग ये सब कर चुका रहता है। फिर उसके बाद नीचे देख लेते हैं तो और वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है कि आपका 3 से 3.5 साल का आर्टिकलशिप खत्म हो गया। इसमें ये बोल रहा है सारा कुछ आपको भरना है, जैसे ओल्ड आर्टिकल नंबर, न्यू यूनियन नंबर, फिर अटेंशन टू द प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कौन होगा यहाँ पर जिसके अंदर आप आर्टिकलशिप किए हैं, वो आपका प्रिंसिपल है। नेम, उसका नंबर प्रिंसिपल का, फिर मेंबरशिप नंबर, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, सारा कुछ डिटेल आपको भरना है। जो जो आपको पता रहेगा वो भर दीजिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा होगा आप आर्टिकल के पास जा करके आराम से करा लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देना, सिग्नेचर देना, और फिर ऑफिस सील आपको आईसीआई ऑफिस सील आपको वो क्या बोलते हैं मेंबर, जो सीए का मेंबर होगा या आपका आर्टिकल जो प्रिंसिपल होगा आर्टिकल जिसके अंदर आप किए होंगे, वो अपना सील यहाँ पर छाप मोहर मार देगा। फिर डेट दे करके यहाँ पर बात खत्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या आपको करना रहता है 6 मंथ या 12 मंथ के अंदर जब आपका आर्टिकलशिप खत्म होता है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट इन लास्ट 6 to 12 मंथ आर्टिकलशिप, जो होता है ना आईपीसीसी का, उसके लिए बात कर रहा है। आईपीसीसी के लिए ऊपर में मैंने वीडियो बनाया भी है, इसका आपको लास्ट में आ जाएगा आईपीसीसी और फाउंडेशन का आर्टिकलशिप के बारे में। चलिए देख लेते हैं खोल करके आईपीसीसी और फाउंडेशन का क्या है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग को यहाँ पर सामने में दिख रहा है एकदम अच्छे से कि आईपीसीसी 2 और कन्वर्जन टू आईपीसीसी कन्वर्टेड फ्रॉम आईपीसीसी टू आईपीसीसी। इसमें आपको
देखिए सारा कुछ सेम होता है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जो चीज़ आपको समझ आ रहा है वो भरो, नहीं समझ आ रहा है आप अपने आर्टिकल के पास, अपने प्रिंसिपल के पास जाओ, जो आपका जिसके अंदर आप आर्टिकलशिप किए हो वो आपको आराम से करवा देगा। फिर ये सर्टिफिकेट है कि आपका आर्टिकलशिप ख़त्म हो गया है, ये भी आप आराम से भर लो। जो जो चीज़ आपको समझ आ रहा है आराम से भरते चले जाओ। होता है कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप ICI के जहाँ आपका ब्रांच है वहाँ चले जाओ सीधा, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, मैं बच्चों को रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपका काम है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यहाँ पर अब ऐसा ही जैसे सब कुछ भरने के लिए भर देना है, और सील जो है यहाँ पर ICI का मेंबर का स्टैंप लग जाएगा। यहाँ तक थी बात और सारा कुछ खत्म। एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको सबमिट कहाँ करना रहता है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे वहाँ पर देखना, अगर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने का खुला हुआ रहेगा तो वहाँ पर सबमिट करके भर देना और डाल देना। अगर आप IPCC कर आइए CPT करके आए हो, CA फाउंडेशन करके आए हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर फिर आपका वो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मांगेगा। तो बस डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब होता है कि आपको सारा कुछ जितना भी आप दिए हो वो करेक्ट है और सही है। एट दी एंड फिर बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेते।